Hello students, let's come English grammar of class 3rd. We completed our first chapter. ठीक है, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. Now today we read second chapter, subject and predicate. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एक सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं. एवरी सेंटेंस इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. प्रत्येक जो वाक्य होता है, हर वाक्य जो होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. यहाँ देखिए कुछ सेंटेंसेज हैं, जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज एंड दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू. ये आपके कुछ सेंटेंसेज हैं. नाउ वी डिवाइड दिस सेंटेंसेज. अब हम इन जो सेंटेंस है इनको डिवाइड करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है. लेट्स कम सी हियर द चिल्ड्रन. देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस था द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यहाँ पर जब हम इनको टू पार्ट्स करते हैं तो जो सब्जेक्ट होगा वो कहलाएगा द चिल्ड्रन. ये सब्जेक्ट हुआ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, आर प्लेइंग, तो ये हो गया प्रेडिकेट. यहाँ पर रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. अब यहाँ पर हम किस बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज के बारे में, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज के बारे में, रनिंग के बारे में. तो जो रनिंग है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ रनिंग, और प्रेडिकेट हुआ इज़ अ गुड एक्सरसाइज. थर्ड, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू. ये यहाँ पर हम गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए है वो आइए हम देखते हैं. सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा दिस गिफ्ट एंड इज़ फॉर यू, ये आपका प्रेडिकेट कहलाएगा. ठीक है, मतलब कि एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसकी बात होती है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जो भी उसके बारे में बात हो रही है वो प्रेडिकेट कहलाता है. ये थ्री एग्जाम्पल्स थे, इनके थ्रू मैंने आपको समझाया है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. वी हैव डिवाइडेड द अबाउ सेंटेंसेज इनटू टू पार्ट्स. हम यहाँ पर जो सेंटेंसेज थे हमने उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस स्पीक्स अबाउट द चिल्ड्रन. फर्स्ट सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे थे, चिल्ड्रंस के बारे में. द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज आर प्लेइंग, और जो उसका सेकेंड पार्ट था वो क्या था, आर प्लेइंग. तो फर्स्ट पार्ट था इसमें द चिल्ड्रन, और सेकेंड पार्ट हुआ आर प्लेइंग. दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. जो सेकेंड पार्ट था वो हमें फर्स्ट पार्ट के बारे में कुछ बता रहा है. ठीक है ना, मतलब जो चिल्ड्रन है वो क्या कर रही है हमें इस प्रेडिकेट से पता चल रहा है. तो थर्स द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट समथिंग सैड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. तो जिस द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस का या वाक्य का ऐसा भाग जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, जो हमें कुछ बता रहा है, वो कहलाता है सब्जेक्ट. और द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और सेंटेंस का ऐसा भाग या सेंटेंस का वह भाग जो हमें उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है वो प्रेडिकेट कहलाता है, इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. ठीक है, मतलब कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बता रहा हो. ठीक है, देखिए यहाँ पर यू विल हैव टू टेल द ट्रूथ. तो यहाँ पर जो यू है वो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट ये सेंटेंस है. आई वॉज नॉट एबल टू वॉच दैट न्यूज़. आई जो है वो सब्जेक्ट है और बाकी का जो सेंटेंस है वो प्रेडिकेट है. अ बेबी ये सब्जेक्ट है, इज़ प्लेइंग विथ डॉल. यहाँ पर जो बेबी है वो किससे खेल रही है, बेबी जो है वो डॉल से खेल रही है. तो जो बेबी है वो सब्जेक्ट हुआ और बाकी का जो सेंटेंस है वो प्रेडिकेट हुआ. अंश एंड दीप्ति वर प्लेइंग इन द फील्ड. अंश और जो दीप्ति है वो कहाँ खेल रहे हैं, फील्ड में. तो यहाँ पर जो बाकी का सेंटेंस है ये प्रेडिकेट हुआ, और यहाँ पर किसके बारे में हमें बता रहा है, अंश और दीप्ति के बारे में, तो ये सब्जेक्ट हुआ. द रेड फोर्ट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली. तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेड फोर्ट के बारे में, तो ये सब्जेक्ट हुआ, और हम कहाँ पर है वो, दिल्ली में, तो ये प्रेडिकेट हुआ. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. थैंक यू.